ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका शिवांगी राजपूत व्लॉग्स में। तो आज मैं और मेरी फैमिली निकले हैं सभी लोग स्नेह रिजॉर्ट के लिए। ये 1 घंटा है हमारे घर से, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स तो पड़ता है ये। तो सुबह ही रेडी होके हम लोग जल्दी अराउंड 9 बजे तक निकल गए, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था पैकेज में, तो हमने बिल्कुल भी उसमें टाइम वेस्ट किया नहीं घर पे। चलिए हम पहुंच गए हैं स्नेह रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट के जस्ट सामने ही पावना लेक है, जो बहुत ही बारिश की वजह से काफ़ी ग्रीन और अच्छा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। ये है मेन गेट। पहले हमने अपना पैकेज ले लिया। यहाँ पे हमने लिया था डिलाइट और रिलैक्स पैकेज। ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में ज़रूर दे दूँगी, आप एंड तक बने रहिए मेरे साथ में। तो अभी चलिए पहले रिसेप्शन में गणपति बप्पा के दर्शन कर लेते हैं, और इधर बैक साइड में इनका रेस्टोरेंट भी है, और हमारे शिवाजी महाराज की भी एक ब्यूटीफुल सी प्रतिमा है यहाँ पे। इनका जो भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ का, आप अगर आप राजस्थान गए हो, वहाँ के आप जो बनावट है, जो आर्किटेक्ट है वहाँ का, तो वैसा ही यहाँ पे लिया गया है पूरा। जैसे पुराने वाड़े रहते हैं, पुराने किले रहते हैं, तो वैसा ही कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी एंटीक है और अच्छा लगता है देखने। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मॉर्निंग में हम जल्दी निकल गए थे, तो ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था। अगर आपके साथ में सीनियर सिटीजन भी हैं और आप उनके लिए व्हील चेयर चाहते हैं, तो वो भी आपको एंट्रेंस में ही मिल जाएगी। तो हमने भी ले ली थी अपनी मदर इन लॉ के लिए। सो ये एंट्रेंस अभी ब्रेकफास्ट के लिए है। ये इनका पूरा किचन है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट भी है। तो नाश्ते में आपको था इडली सांभर, मिसल पाव, पोहा, और उसके साथ में चाय कॉफ़ी। तो बच्चों को इडली पसंद आती है, तो बच्चों ने इडली सांभर खाया, और हम लोगों ने खाया मिसल पाव। और मैं कहीं भी जाऊँ, चाय तो मेरे फिक्स है कि मैं पीने ही वाली हूँ, और मैं चाय वाला वीडियो ज़रूर लेती हूँ। सो ब्रेकफास्ट यहाँ का अच्छा था बहुत। आप यहाँ पे आओगे तो आप ब्रेकफास्ट करना है अगर आपको। इनका एक्चुअली पैकेज में ही सब रहता है, ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, इवनिंग स्नैक्स रहता है। सो अभी ब्रेकफास्ट के बाद में हम आ गए इस गार्डन में। तो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी थी, और ये गार्डन इनका बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आप आराम से आपके 1 घंटे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, और यहाँ से ही सारा एंट्रेंस है अंदर के सारे शोज़ के लिए इनके। और तो हम पहले सारा धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हमने स्टार्ट किया जाने को। ये हल की तरह पोज़ हमने ट्राई किया यहाँ पे, और बहुत ही कॉमेडी सा दिख रहा है मेरा तो। दोनों शेर पहुँच गए हैं शेर के मुंह के अंदर, और इन्होंने निकाले वीडियोस, और मैंने भी अपना एक अच्छा सा वीडियो बना लिया यहाँ पे। बड़े से हनुमान जी भी हैं यहाँ पे, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। ये है पुराने ज़माने की साइकिल और बड़ा सा टेलीफोन, जो फ़ोटो के लिए काफ़ी अच्छा था, और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले उधर पे। और ये है कप एंड सॉसर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए यहाँ पे। तो आपका पूरा टाइम कैसे जाएगा यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलने वाला।
और ये ऐसा लग रहा है कोई पुराने ज़माने का मंदिर है और ये पूरा हिस्टोरिकल लोकेशन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो हिस्टोरिकल जगह के बगल से ही आपको एंट्री मिल जाएगी सारे शोज़ की। तो हम अंदर गए और अभी यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे मिरर हाउस में। बच्चे तो एक्साइटेड थे ही और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये मिरर हाउस को देख के। तो ये शीश महल देखने के बाद मुझे गाना याद आ गया मुगले आजम का, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और मुझे डेफिनेटली पता है आपको भी ये गाना ज़रूर याद आएगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। हम आ गए हैं दूसरे मिरर हाउस में, जो भी लिटिल हर्ट्स थे यहाँ पे बहुत सारे, ये भी काफ़ी अच्छा था। सो ये है इलस्ट्रेशन रोलर्स। तो हम सब लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे खड़े होके आपको लगेगा कि आप घूम रहे हो, बट आप घूम नहीं रहते, आप एक जगह पे ही खड़े रहते हो। तो अगर छोटे बच्चे हैं आपके साथ में तो आप उनको अकेले ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा सर घूमता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गिर रहे हो या फिर चल रहे हो। वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, बच्चों को साथ में ही लेके आप इसमें चलें। तो ये इलस्ट्रेशन रोलर्स 2-3 तरह के हैं, आप सब जगह आप जाके एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद में हम लोग गए यहाँ पे एलियन शो था, तो एलियन शो का एंट्रेंस उसके अंदर से ही आपको सारे एंट्रेंसेस मिल जाएंगे। आपको वहाँ जो लोग रहते हैं वो गाइड करते रहते हैं। तो एलियन शो में आपको एलियन डांस करता हुआ और वॉकिंग करता हुआ दिखेगा और अच्छा है ये शो, आप ये काफ़ी इन्जॉय करोगे, लाइव ज़्यादा आप इन्जॉय करोगे। तो इसके बाद का नेक्स्ट शो था हॉरर शो। तो छोटे बच्चे अगर हैं आपके साथ में तो आप उनको अपने साथ ही रखिए, क्योंकि रील और रियल में उनको समझ नहीं आता फ़र्क, तो उनको डर लग सकता है। जो नेक्स्ट जो था वो था केबीसी का शो। तो रियल लाइफ में तो मैं केबीसी कभी गई नहीं, बट यस मैं यहाँ पे मैंने सही आंसर दिया और मुझे हॉट सीट तक जाने तक मौका मिला। मैं गई और मैंने वो फाइनल आंसर भी मैंने सही दिया और मैं 50 लाख का मैंने अमाउंट जीता। किया था, आप हाथ उठा सकते हैं। महाभारत में किसके प्रेम को पाने के लिए अर्जुन ने एक साधु तपस्वी रूप बनाया था, वेश धारण किया था, किसके प्रेम को पाने के लिए? उस महिला का नाम बताना होगा। कुछ लोग तो कृष्ण बताते हैं, लेकिन महिला थी वो। एक्चुअली 2-3 हज़ार लोगों का ये शो किया। समय 10 सेकंड में से 4 सेकंड समाप्त हो चुके हैं, 6 सेकंड शिवांगी जी बचे हुए। सुभद्रा देवी और सज्जनों, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं ऑडियंस की राय लेना चाहूँगा। आखिरी सवाल के समाप्ति की सूचना का संकेत थोड़ी देर में बजेगा। द्रौपदी नहीं, वो तो पांचाली थी, उन्होंने तो स्वयंवर से जीत के लाए थे। अर्जुन नहीं, उनके प्रेम के लिए नहीं, इन्होंने सुभद्रा कहा है। आप क्या बोलने वाली थी? आप भी कुछ बोल रही थी? वही बात नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील होता है बीच में स्टेज पे आना। मैं तो पहले स्टेज पे आता था मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, नर्वस का शिकार हुआ था आदमी, लेकिन आज वही धंधा बन गया। और शिवांगी जी, मैं वो बता दूं कि इन्होंने सुभद्रा कहा था और आपने द्रौपदी कहा था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये शो नकली है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई हॉट सीट पे आता है तो ज्ञान का वास्तव में प्रतीक बन जाता है। और बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, सुभद्रा के प्रेम को पाने के लिए। मैंने जैसा कि कहा था कि आप ओरिजिनल के विषय में ट्राई कर सकती हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि मैडम अमिताभ बच्चन कितने पढ़े लिखे हैं ये मुझे नहीं पता। मैंने 12 साल तक टीचर का काम किया सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज में, तो थोड़ा सा अनुभव प्राप्त हुआ है। और इस अनुभव के हिसाब से मैंने कहा था, और मेरी कही हुई बातें कभी गलत नहीं होती। अनुभव एक्सपीरियंस। जोरदार तालियां, 50 लाख का चेक देने जा रहा हूँ। तालियां बजा सकते हैं। शिवांगी राजपूत
ये नाम भी याद रहेगा क्योंकि अच्छा इन्होंने किया हल्का परिचय। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि चेक नकली है, चेक नकली है तो मैं कौन सा असली हूँ। मैडम थोड़ा सा जरा और ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। विक्ट्री का प्रतीक बुलो जुबा केसरी है, दाने दाने में केसर का दो। नहीं, विमल वाले ने भी पैसा दिया है। इसी के साथ ये खेल समाप्त होता है। अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मैं ये चेक आपके घर पे पहुंचा दूँगा। तो आपको बता दूं कि अभी हम लोग आ रहे हैं वापस बाहर। तो शो से बाहर निकलने के बाद हमने देखा इंडियन आर्मी का ये हेलीकॉप्टर और अमर जवान स्मारक, और इंडियन आर्मी का ही सारा दृश्य यहाँ पे आपको दिखेगा। चलिए अभी जाते हैं भूल भुलैया में। ये है भूल भुलैया, और यहाँ पे आने के बाद आप सिर्फ गाना गा सकते हो। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में क्यों कीप ट्रैवल मी सो बेबे, दिल में तू रहती है बेताबी कहती है, आई कीप सेइंग ऑल डे ऑल माय नाइट, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो ये वाकई में भूल भुलैया है, आपको रास्ते समझ में ही नहीं आने वाले। अभी आप जो देख रहे हैं वो ये होटल्स हैं, तो अगर आप स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अम्यूज़मेंट पार्क, और यहाँ पे हमने 1 बाय 1 स्टार्ट किया, पहले बच्चों के प्ले एरिया से और सो ऑन। हमने सारे यहाँ पे राइड्स जो हमारे पैकेज में था हमने सभी कंप्लीट किए और बहुत मज़ा किया। अम्यूज़मेंट पार्क के बाद में हम अभी जा रहे हैं पिक्सेल वर्ल्ड में। सो कश्मीर में जो भी हमारे देशवासियों के साथ में जो घटित हुआ था, उसके ऊपर जो हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर करा गया था, उसकी एक झलक आपको यहाँ पे दिख जाएगी शॉर्ट फिल्म के द्वारा। और आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अपने APJ अब्दुल कलाम साहब की भी एक झलक यहाँ पे, उनका अविस्मरणीय कंट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं टॉय ट्रेन में और याद करते हैं बचपन में जब हम मामा के घर जाते थे। मम्मा हाय। बाय बाय बाय। लंच टाइम, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। तो फाइनली इनके साथ में रणवीर की फ्रेंडशिप हो गई और कुछ तो बातें चल रही थी इन दोनों की। सो खाने में है मिक्स वेज, दाल फ्राई, जीरा राइस, उसके साथ में गुलाब जामुन था स्वीट में, और अचार, पापड़, सूप भी था, मंचाओ सूप आप ट्राई कर सकते हो। तो लंच हमने किया अभी यहाँ पे, लंच अच्छा था यहाँ पे। तो लंच करने के बाद में हम अभी जाएंगे अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेग्राउंड है, तो आप आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं यहाँ पे।
तो मम्मा को खाना खाने के बाद करना था रेस्ट, क्योंकि उनके पैर काफ़ी दुखने लगे थे बैठे बैठे। तो यहाँ पे आप उसका भी अरेंजमेंट अवेलेबल है। ये ऐसे आपको पेड़ों में झूले हैं और साइड में आपको खटिया और बेड भी हैं, मतलब वो आप आराम से वहाँ पे आप लेट सकते हो, जैसे आप देख सकते हो फ़ोटो में। और मम्मा कर रही थी रेस्ट और हम लोग आ गए इधर मैजिक शो देखने। तो ये मैजिक शो भी बहुत अच्छा था। इन्होंने 2-3 मैजिक हमको अच्छे अच्छे से दिखाए, जो हमको समझ में नहीं आए बिल्कुल भी ये कैसे कर रहे हैं। तो अगर आपको शौक़ है मिट्टी के बर्तन बनाने का तो आप ये भी अपना यहाँ पे इंटरेस्ट पूरा कर सकते हैं। तो हम सब लोगों ने किया। सो ऑल टुगेदर बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ें नई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ घर में रोज़ का सेम रूटीन रहता है। तो इनको भी अलग अलग चीज़ें करने को ये मिल रही थी, जो घर में ये कर नहीं पाते। काफ़ी इन्जॉय किया सभी बच्चों ने भी ये सब काम करके। सो अगर आप पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ करके अगर आप थक जाते हैं तो ये रिलैक्सिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ बचपन में दादी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे खटिया रहते थे, लकड़ी के खटिया रहते थे, जिसमें गर्मियों के छुट्टियों के टाइम पे हम लोग वहाँ पे बाहर सोते थे। और ऐसे ही हरा भरा सा गार्डन था उनका, दादी के घर का। तो हम लोग वहीं पे सोते थे रात को, और रात को हम लोग बहुत सारे स्टोरीज़ सुनते थे। हमारे दादी दादा और हमारे चाचा हम सबको स्टोरीज़ बताते थे, और हम लोग वहीं पे खाना भी खाते थे, और सब लोग रात को वहीं गप्पे मारते थे। सारे ब्रदर सिस्टर कज़न्स जो भी हमारे सब लोग आते थे। तो आज मुझे यहाँ पे सो के मुझे वही दिन याद आ गए। सो अब टाइम हो गया है हॉर्स राइडिंग करने का। यहाँ पे कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग आपको दोनों मिल जाएंगे, आपके पैकेज में ही रहेंगे इंक्लूडेड, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे रेन डांस भी है, स्विमिंग पूल है, तो आप वो भी एक्टिविटी है जो कर सकते हो। वो आप लंच के बाद प्रेफर करो या पहले, कैसे भी आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी स्किप कर दी, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी सर्दी खांसी थी, तो ये हमने अवॉइड कर दिया। ये है डैशिंग कार, जो हमने उस टाइम पे बंद थी जब हम ये कर रहे थे एक्टिविटी, तो वो भी हमने कंप्लीट की। और ये देख सकते हैं आप, मुझे यहाँ पे खुद को देख के ऐसा लगा कि मैं मोंजुलिका दिख रही हूँ पूरी। ये है बर्ड हाउस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग बर्ड्स हैं यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो। इनके बारे में भी ऊपर इंफॉर्मेशन है। तो आप देख रहे थे पपेट शो, और बगल में ही मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं, तो मैंने मेहंदी भी लगवा ली। आपके पैकेज में ही है, आपको ये अरेबिक मेहंदी सिंगल हैंड लगा के दे देंगी आपको। और उसके साथ में अगर आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो ये सब ब्यूटीफुल आइटम्स हैं जो आप शॉप कर सकते हो।
तो मेहंदी लग गई है मेरी, और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। सो फाइनली अभी हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा डे होने वाला है ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। चाय पियेंगे, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है चाय पीना। इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। इवनिंग स्नैक्स में भी ढोकला था और ब्रेड पकोड़ा था और चाय और 2-3 आइटम्स थे जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लास्ट में हमारा चॉकलेट वर्ल्ड रह गया था, तो हमने ये भी देख लिया। इसमें पूरा चॉकलेट कैसे बनती है, इनका पूरा प्रोसेस इन्होंने दिखाया है, और बगल में इनकी खुद की बेकरी भी है, तो आप वहाँ से फ्रेश बेक्ड आइटम्स ले जा सकते हो आप घर के लिए। तो अभी घर वापसी का टाइम हो गया है और हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया है। ऐसा कुछ भी हमको लगा नहीं कि हमने मिस किया। यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है ये स्नेह रिजॉर्ट। यहाँ पे 3 पैकेजेस अवेलेबल हैं, डिलाइट, रिलैक्स और इवनिंग। तो अगर आप एक्टिविटी नहीं करना चाहते हो तो आप रिलैक्स के साथ जाओ, और आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आप डिलाइट के साथ जाओ। 1699 है एडल्ट के लिए, और 1599 100 रुपीज़ का ऑफ़ मिलेगा आपको किड्स के लिए। आप मुझे बताइए कि आपको ये हमारा स्नेह रिजॉर्ट का व्लॉग कैसा लगा, और कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे पूछें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। और व्यू एंजॉय करिए यहाँ का। यहाँ पे सामने बोटिंग क्लब, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग को बताया था, तो वो भी है, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। शाम तक ओपन रहता है 6 बजे तक। और अभी हम जा रहे हैं घर, और आजू बाजू की ये सीन्स बहुत ही प्यारे हैं जो आप एंजॉय करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।